Hello friends, this is Gyan. So welcome back to my another video friends. Today in this video we are going to learn how to understand English newspaper by reading. So let's read the newspaper. So friends, यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इकोनॉमिक्स नैरेटिव पेंट्स ए मच ब्राइटर पिक्चर। यहाँ पे आपका है कंजंक्शन, यानी कि इसके बाद भी अभी क्लॉज को ऐड किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिटेक्ट करते हैं कि आपका मेन वर्ब कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे एस में प्रयोग किया है, यानी कि ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो फ्रेज है इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए इंडिया इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है, तो आर्थिक। नैरेटिव मीन्स क्या होता है, तो ये कथा या कहानी, ठीक है। यानी कि भारत का आर्थिक कथा। पेंट्स मीन्स होता है वर्णन या प्रदर्शित करना, वर्णन करता है, प्रदर्शित करता है एक मच ब्राइटर पिक्चर, यानी कि एक बहुत ही उज्जवल तस्वीर क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे ब्राइटर का यूज क्यों हुआ है, यहाँ पे ब्राइट का यूज क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ब्राइट अगर आप यूज करते हैं तो आप ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग होंगे, क्योंकि मच ब्राइटर पिक्चर यानी कि पिछली तस्वीर से ये कुछ अच्छी तस्वीर है, उस पिछली तस्वीर से ये क्या किया है, कंपेयर किया है। कंपेयर में ही हम ब्राइटर यानी कंपैरेटिव डिग्री है ये, ठीक है। तो अब आगे ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है, एंड द गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैग्मेटिक पॉलिसीज हैव लेड टू ए सर्ज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका है मेन वर्ब, तो हम यहाँ से पहले यहाँ से लेकर और यहाँ तक ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो एंड द गवर्नमेंट्स पुश यानी कि सरकार की धक्का यानी कि दबाव, सरकार की दबाव किसके तरफ, टुवर्ड्स मीन्स प्रति, किसके तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है बुनियादी ढांचा, और प्रैग्मेटिक मीन्स होता है आपका व्यवहारिक, पॉलिसीज मीन्स होता है नीति, यानी कि बुनियादी ढांचा और व्यवहारिक नीतियों की तरफ सरकार की दबाव। हैव लीड टू ए सर्ज, सर्ज मीन्स होता है बड़ी उछाल, बहुत उछाल, ठीक है। यानी कि एक बड़ी उछाल किया है, यानी कि लीड किया है किसमें, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी व्यय में। कैपिटल मीन्स क्या होता है, पूंजी, पूंजी व्यय में, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है व्यय, पूंजी व्यय में क्या किया, एक बहुत बड़ी उछाल किया है, किसने, तो सरकार ने। किसके द्वारा किया है, तो बाय प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। कुमार मंगलम बिरला सेड यानी कि कुमार मंगलम बिरला सेड ने कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि इन द ग्रैंड थिएटर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। देखिए आपका है यहाँ पे कॉमा, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए ये भी क्या है, इनके बाद ये आया है यानी कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑफ के बाद ये भी आपका क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से लेकर स्टार्ट करेंगे। तो ग्लोबल इकोनॉमिक यानी कि वैश्विक आर्थिक, इवैल्यूएशन मीन्स होता है आपका विकास, ठीक है। तो वैश्विक आर्थिक विकास के भव्य रंगमंच में, ठीक है फ्रेंड्स, वैश्विक आर्थिक विकास के भव्य रंगमंच में। अब भव्य से हम स्टार्ट किए, रंगमंच, रंगमंच भव्य में, इसे क्यों नहीं, तो देखिए ये जो ग्रैंड है, ग्रैंड आपका एडजेक्टिव है यानी कि नाउन को मॉडिफाई, तो जो मॉडिफाई जिसे करता है उससे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भव्य रंगमंच में इंडिया स्टैंड यानी कि भारत खड़ी है। देखिए यहाँ पे स्टैंड यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे है, लेकिन साउंड क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निकल रहा है। तो देखिए जो न्यूज़पेपर होता है वो आपका न्यूज़ देने के लिए, यानी कोई भी न्यूज़ देने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडिया स्टैंड, इंडिया भारत खड़ी है, नॉट एज ए मेयर स्पेक्टर, मेयर मीन्स होता है केवल, केवल, नॉट एज ए मेयर स्पेक्टर, स्पेक्टर मीन्स होता है दर्शक या प्रशंसक, दर्शक, केवल दर्शक के रूप में नहीं खड़ी है, बल्कि एज ए करिश्मेटिक मीन्स होता है करिश्माई, करिश्माई लीड यानी करिश्माई नेतृत्व के रूप में भी क्या है, खड़ी है। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि इसके पहले वाले क्लॉज में जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होगा, इसके बाद वाले का भी सब्जेक्ट और वर्ब वही होगा, यानी कि स्टैंड यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो अब आगे दे रहा है, सैड
Birla in his address to shareholders of Ultratech Cement in the company's latest annual report। देखिए बिरला बिरला इन हिज एड्रेस यानी कि बिरला ने अपने संबोधन में टू शेयर होल्डर्स यानी कि शेयर होल्डर से शेयर धारकों को का अल्ट्राटेक सीमेंट यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर धारकों को अपने संबोधन में इन द कंपनीज लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट यानी कि कंपनी के नवीनतम लेटेस्ट मीन्स क्या होता है व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट वही वाला लेटेस्ट है। लेटेस्ट मीन्स होता है नवीनतम यानी कि कंपनी के नवीनतम वार्षिक में अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरधारकों से अपने संबंध में बिरला ने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, विथ ए अब आगे दे रहा है कि साथ गवर्नमेंट लीड पुश यानी कि गवर्नमेंट का नेतृत्व दबाव किसके प्रति टू इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा में इन्वेस्टमेंट निवेश और प्रैग्मेटिक पॉलिसीज यानी कि व्यवहारिक नीतियों। प्रैग्मेटिक मीन्स क्या होता है व्यवहारिक नीतियों सच एज का प्रयोग हम इंट्रोड्यूस यानी कि एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। सच एज जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोडक्शन मतलब उत्पादन लिंक्ड यानी कि उत्पादन से जुड़ी हुई इंसेंटिव मीन्स होता है आपका प्रोत्साहन उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन जैसे प्रैग्मेटिक पॉलिसीज यानी कि व्यवहारिक नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के प्रति सरकार का दबाव। अब आगे दे रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स हैज सीन ए सर्ज यानी कि प्राइवेट कैपेक्स ने देखा है एक उछाल। सर्ज मीन्स क्या होता है एक उछाल देखा है। दिस राइज ट्रिगर्स ए मल्टी ईयर बूम यानी कि यह ट्रिगर करता है किया है एक मल्टी यानी कि एक बहुवर्षीय उछाल। बूम मीन्स उछाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है यहाँ पे कॉमा है। अब आगे दे रहा है कि प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सपोर्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन फेस ऑफ सॉफ्टिंग ग्लोबल डिमांड। देखिए यहाँ पे आपका यानी कि ये सेकंड क्लॉज है तो यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि डैट को हाइड भी करता है। ठीक है, तो डैट यानी कि जो प्रोवाइडिंग यानी कि प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो प्रदान करता है महत्वपूर्ण समर्थन किसको तो टू इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास को क्या करता है एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है। इन फेस ऑफ सॉफ्टिंग ग्लोबल डिमांड यानी कि नरमी वैश्विक मांग के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ को एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है। अब आगे दे रहा है कि ही सेड उन्होंने कहा एज ग्लोबल कॉर्पोरेशन स्टार्ट टू लुक एट कंट्रीज अक्रॉस एशिया एज पार्ट ऑफ देयर चाइना प्लस वंस स्ट्रैटेजी। तो अब देखिए एज जैसे वैश्विक कॉर्पोरेशन यानी कि वैश्विक निगम स्टार्ट मतलब शुरू किया है टू लुक देखना किस पर एट कंट्रीज यानी कि देश पर अक्रॉस एशिया पूरे एशिया में एज पार्ट ऑफ देयर चाइना यानी कि अपने चाइना पल्स वन स्ट्रैटेजी यानी कि एक स्ट्रैटेजी के रूप में क्या किया है पूरे एशिया में देशों पर देखना शुरू किया है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकिन साउंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शुरू किया है कौन तो ग्लोबल निगम ने। फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि इंडिया इज वेल पोजिशन्ड टू बेनिफिट यानी कि इंडिया एक अच्छी स्तर पे है क्या करने के लिए टू बेनिफिट यानी कि लाभ लेने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि सपोर्टेड बाय डायनेमिज्म ऑफ इट्स स्टेज बेस्ड न्यू इकोनॉमिक इंटरप्राइजेज एंड द एक्सपैंडेड। तो देखिए समर्थन किया गया बाय किसके द्वारा डायनेमिज्म यानी कि गतिशीलता के द्वारा ऑफ इट्स स्टेज यानी कि इसके तकनीकी पे आधारित न्यू इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक व्यवस्था उद्यमों और विस्तार के गतिशीलता के द्वारा समर्थन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिले और आप तेज़ी से ट्रांसलेट करना सीख पाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स।